आप हर दिन हजारों बार मरते हैं और दोबारा जिंदा होते हैं और आपको कभी ये बात नहीं पता चलता। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसे महसूस कर पाएंगे। हम सब जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस छोटे से गैप यानी कि अंतराल या शांति को देखा है जो सांस लेने और छोड़ने के बीच में होता है। तंत्र की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वही छोटा सा अंतराल असल में ईश्वर का द्वार है। भगवान शिव कहते हैं कि जब श्वास भीतर आकर रुकती है और बाहर जाने के लिए मुड़ती है, उस मोड़ पर एक पल के लिए आप न तो जीवित होते हैं और न ही मृत होते हैं, आप शुद्ध शून्य होते हैं। उस क्षण में पूरा संसार मिट जाता है, कोई चिंता नहीं बचती, सिर्फ होना बचता है। आज हम उसी गुप्त विज्ञान को समझेंगे जिसे अपनाकर हजारों लोग बुद्ध बन गए। ये कोई कठिन योग नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो आपकी चेतना को पल भर में बदल सकता है। चलिए जानते हैं शिव जी की पहली और सबसे सरल ध्यान विधि विस्तार से। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तंत्र क्या है। विज्ञान भैरव तंत्र कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। तंत्र का सीधा अर्थ होता है कि विधि, उपाय या फिर कोई मार्ग। यहाँ दर्शन और विज्ञान के बीच का जो अंतर है उसे समझना जरूरी है। दर्शन हमेशा पूछता है ये अस्तित्व क्यों है, लेकिन विज्ञान पूछता है कि ये अस्तित्व कैसे है। जब आप कैसे पूछते हैं तो थ्योरी व्यर्थ हो जाती है और अनुभव ही आपका केंद्र बन जाता है। यहाँ शिव जी ने पार्वती माँ को कोई प्रवचन नहीं दिया, बल्कि 112 ऐसी विधियाँ बताया है जो मनुष्य के मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान है। तंत्र का मानना है कि आप स्वयं ही मंदिर हैं और आप ही वो प्रयोगशाला है जहाँ पर प्रयोग होना है। इसके लिए किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जन्म के क्षण से मृत्यु तक श्वास लेते हैं, शरीर की हर चीज़ बदल जाती है। बच्चा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, बीमारियाँ आती हैं, सुख दुख आते हैं, लेकिन श्वास की क्रिया अचल रहती है। श्वास आपके और आपके शरीर के बीच एक ब्रिज है। यही नहीं, श्वास आपके और आपके इस विराट विश्व के बीच भी सेतु है, ब्रिज है। श्वास के दो मुख्य बिंदु हैं, एक जो शरीर और इस संसार को छूता है और दूसरा जो विश्वातीत यानी कि जो इस संसार के परे है, उस इंसान को, उस ईश्वर को छूता है। हम श्वास के केवल उस हिस्से को जानते हैं जो हवा के रूप में हमारे शरीर से आता जाता है, लेकिन इसके दूसरे हिस्से को जान लेना ही सबसे बड़ा रहस्य और मुक्ति है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित होता है, श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। श्रेयस है यानी कल्याण है। इस विधि का पूरा जोर अंतराल पर ही है यानी गैप पर है। जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो एक सूक्ष्म समय के लिए, शायद समय के 1000वें हिस्से या छोटे हिस्से के लिए आपकी श्वास रुक जाती है। ठीक उसी तरह जब श्वास बाहर निकलती है तब भी मुड़ने से ठीक पहले वो एक बिंदु पर ठहर जाती है, रुक जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि इन्हीं दो ठहरावों के बीच परम सत्य छिपा हुआ है। जब आप श्वास नहीं ले रहे होते हैं, उस सूक्ष्म क्षण में आप इस संसार में नहीं होते। तंत्र के नज़रिए से, तंत्र के दृष्टिकोण से हर बाहर जाती श्वास मृत्यु है और हर आती श्वास पुनर्जन्म है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही स्थान है जहाँ न जन्म होता है न मृत्यु होती है, और वही परम सत्य है। अब प्रश्न ये है कि ये विधि करें कैसे। ये विधि जितनी सरल दिखती है, इसे करने के लिए उतनी ही अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। पहले चरण में आप अपने श्वास को बदलने या उसे प्राणायाम की तरह कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। श्वास जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए, बस आप उसके प्रति सजग हो जाइए। दूसरे चरण में जब श्वास नासापुटों को छुए तब से उसके साथ भीतर उतरें। श्वास और आपकी सजगता एक हो जानी चाहिए। जैसे जैसे श्वास नीचे जाए आप भी नीचे उतरिए। तीसरे चरण में जब श्वास पूरी तरीके से भीतर पहुंच जाए तो वो मुड़ने से पहले एक क्षण ठहरेगी। उस ठहराव को होश के साथ महसूस करें। उस पल में न कोई विचार होना चाहिए, न कोई कामना। उस पल बस ठहराव का अनुभव होना चाहिए। चौथे चरण में जब श्वास बाहर मुड़ने लगे तो उसके साथ बाहर आइए। बाहर निकलकर जब फिर से भीतर मुड़ने के लिए रुके तो उस दूसरे गैप को भी, उस दूसरे ठहराव को भी महसूस करें। जैसे आप कार में गियर बदलते हैं तो पहले से दूसरे या दूसरे से तीसरे में जाना रहता है, तो आपको हमेशा न्यूट्रल गियर से होकर गुजरना पड़ता है। उसी तरह जब आपकी श्वास भीतर जाकर रुकती है तो वो न्यूट्रल गियर में चली जाती है।
उस न्यूट्रल जोन में आप न तो शरीर होते हैं और न ही मन। शरीर और मन आपकी मशीनरी के दो हिस्से हैं। उस समय इस यंत्र संरचना यानी कि जो आपका शरीर का मैकेनिज्म है, आप इससे अलग हो जाते हैं। यही वो क्षण है जब आप जान सकते हैं कि मैं कौन और इस हमारे शरीर रूपी घर का स्वामी कौन है। गौतम बुद्ध ने भी इसी विधि का प्रयोग किया था जिसे अन्नपान सती योग कहा जाता है, लेकिन बुद्ध ने केवल श्वास के प्रति सजग रहने के लिए कहा था। श्वासों का आना और श्वासों का जाना। बुद्ध ने अंतराल और ठहराव के बारे में बात नहीं की। इसका कारण था कि अगर इंसान उस गैप को पकड़ने की कोशिश करने लगेगा तो वो उसे पाने की चाह में फंस जाएगा, और जहाँ चाह आ जाती है वहाँ ध्यान टूट जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बस श्वास को देखिए, कुछ मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे वो अंतराल अपने आप दिखाई देने लगेगा। लेकिन भगवान शिव का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सीधा है। वो घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे उसी अंतराल की ओर इशारा करते हैं, जैसे किसी को सीधा दरवाजा दिखा दिया जाए। अब सवाल यह है कि इसे कब करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, काम कर रहे हो या लेटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डरिए मत, आपका मन भटकेगा, ये उसका आंतरिक स्वभाव है। जैसे ही आपको महसूस हो कि आप भटक गए हैं, बस धीरे से अब वापस अपने श्वास पर आ जाइए, बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी भी चीज़ की चिंता किए। फिर से अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने श्वास पर वापस आ जाइए। जब आप श्वास के उस छोटे से हिस्से यानी कि अंतराल को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो एक बदलाव आता है। विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चलती हुई श्वास मन से जुड़ी हुई होती है, और जहाँ श्वास ठहर जाता है वहाँ मन भी ठहरने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। उसी क्षण एक गहरी शांति का अनुभव होता है, ऐसी शांति जो बाहर किसी भी चीज़ से नहीं मिलती। ये भीतर से आती है जब आप केंद्र में होते हैं। एक छोटे से बच्चे को ध्यान से देखिएगा, जब वो गहरी नींद में होता है, उसकी सांस पेट से चलती है, बिल्कुल सहज, बिना किसी तनाव के, और वो बच्चा अपने केंद्र में होता है। हमें बस इसी अवस्था में पहुंचना है जहां पर हम अपने केंद्र से श्वास ले पाएं और उसे महसूस कर पाएं। एक सामान्य मनुष्य दिन में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है, लेकिन उसका एक श्वास पर भी नियंत्रण नहीं होता। वो एक श्वास भी अपने मन से नहीं ले सकता है। आप सो जाइए लेकिन आपकी श्वासें चलती रहेंगी। आप अपने श्वास को चाहे जितना कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप अपनी नाक दबाकर अपनी श्वास को रोक कर कभी नहीं मर सकते हैं, क्योंकि ये आपका गुण ही नहीं है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी चेतना, सब कुछ आपके श्वास से जुड़ी हुई है। इसीलिए 112 ध्यान विधियों में पहली ध्यान विधि भगवान शिव अपने श्वासों को ही नियंत्रण करने की बताते हैं। अब हमें सिर्फ इस ध्यान विधि का अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस विषय में वीडियो चाहते हैं। महादेव।